भारत के गांवों को अक्सर सिर्फ खेतीबाड़ी और परंपरागत जीवन शैली से जोड़ा जाता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज के डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत में गांव न सिर्फ संस्कृति के केंद्र हैं, बल्कि बिजनेस के नए मॉडल का आधार भी बन सकते हैं। और अगर सोच थोड़ी इनोवेटिव हो तो गांव में रहकर भी एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है जो सिर्फ मुनाफा ही न कमाए, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे और गांव की तस्वीर ही बदल दे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे अनोखे और टिकाऊ बिजनेस आइडियाज की, जो न सिर्फ जमीन से जुड़े हैं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था को भी दिशा देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक नई सोच, एक नया सफर। जैविक खेती और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का बिजनेस मिट्टी से शुरू होती है क्रांति। आज से कुछ साल पहले तक ऑर्गेनिक खेती को सिर्फ एक शौक समझा जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। महामारी के बाद लोगों में हेल्थ को लेकर एक नई जागरूकता आई है। अब ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी देखता है। और यही वजह है कि ऑर्गेनिक सब्जियां, फल और अनाज की डिमांड शहरों में जबरदस्त बढ़ी है। गांवों के पास वो सबसे बड़ी ताकत है, जमीन और श्रम। अब जरूरत है तो बस थोड़ी सी प्लानिंग और दिशा की। अगर किसान पारंपरिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं, यानी बिना केमिकल खाद और कीटनाशकों के पूरी तरह प्राकृतिक तरीकों से, तो वही अनाज जो पहले 10 रुपए किलो बिकता था, अब 40 से 50 रुपए किलो तक बिक सकता है। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जमीन को जैविक सर्टिफिकेट दिलवाना होता है, जो 6 महीने से लेकर 1 साल में मिल सकता है। एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपके प्रोडक्ट्स सीधे ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे बिग बास्केट या अमेजन तक पहुंच सकते हैं। लागत और कमाई। शुरुआत में कुल लागत 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसमें बीज, जैविक खाद, सिंचाई और सर्टिफिकेशन का खर्च शामिल है। अगर आप 1 एकड़ जमीन पर सही तकनीक से खेती करें तो सालाना 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। और अगर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और सीधा ग्राहक तक पहुंच बनाई जाए तो मुनाफा दोगुना भी हो सकता है। डेयरी फार्मिंग, हर दिन की गारंटी कमाई। भारत दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और हमारे गांव इस उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन अब सिर्फ दूध बेचना ही फायदे का सौदा नहीं, असली कमाई है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। मान लीजिए आपके पास 2 भैंस हैं। एक भैंस औसतन रोजाना 10 लीटर दूध देती है, यानी कुल 20 लीटर दूध। अगर आप इस दूध को सीधे 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं तो हर दिन की कमाई 1,000 रुपए हो सकती है। लेकिन अगर आप इस दूध से पनीर बनाते हैं, देसी घी तैयार करते हैं या मठा बेचते हैं, तो यही आमदनी 1,500 से 2,000 रुपए रोज तक पहुंच सकती है। शुरुआत कैसे करें? एक अच्छी नस्ल की भैंस या गाय की कीमत लगभग 60 से 80,000 रुपए के बीच होती है। आप 2 जानवरों से शुरुआत करें, उनके लिए एक साफ सुथरा शेड बनवाएं और पोषण का ध्यान रखें। साथ ही जानवरों का समय पर टीकाकरण भी जरूरी है। आगे का रास्ता। एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कीजिए, जहां आप खुद पनीर, दही या घी बना सकें। फिर उसे लोकल मार्केट या सोशल मीडिया के जरिए बेच सकते हैं। ब्रांड का नाम हो सकता है गांव का स्वाद या शुद्ध भारत डेयरी। कम लागत में शुरुआत और हर दिन की पक्की कमाई, यही तो है इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, गांव में ऊर्जा की क्रांति। गांवों में बिजली की समस्या कोई नई बात नहीं, लेकिन आज यही समस्या एक बड़ा मौका बन सकती है। सोलर एनर्जी के जरिए भारत सरकार की पीएम कुसुम जैसी योजनाएं सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही हैं। और अब कई सरकारी संस्थान 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग फ्री में दे रहे हैं, जिससे आप सोलर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम सीख सकते हैं। शुरुआत कैसे करें? ट्रेनिंग के बाद आप गांव के 4-5 नौजवानों की एक टीम बना सकते हैं, जो पंचायत भवन, स्कूल, दुकानों और खेतों में सोलर पैनल इंस्टॉल करें। आप चाहें तो छोटे किसानों के लिए कम लागत वाले सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लागत और कमाई। हर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने पर आपका लाभ लगभग 8,000 से 15,000 रुपए तक हो सकता है। और अगर आप सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी एएमसी की सर्विस भी दें, तो महीने की स्थायी कमाई जुड़ जाती है। यह बिजनेस सिर्फ मुनाफे का नहीं,
ये पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। एग्रो टूरिज्म गाँव का अनुभव, शहर के मेहमान। शहरों की भागदौड़ और तनाव से थके लोग अब छुट्टियां मनाने के लिए गांव की ओर रुख कर रहे हैं, और यही ट्रेंड बना सकता है आपके लिए कमाई का एक नया जरिया, एग्रो टूरिज्म। आप सोचिए, एक छोटा सा फार्म, बैल की सवारी, खेत में हल चलाना, मिट्टी के घर और देसी खाना। यही अनुभव आज शहर के लोग ढूंढ रहे हैं। शुरुआत कैसे करें? अपने घर में 2 या 3 कमरे तैयार कीजिए जिनमें बाहर से आए मेहमान रह सकें। खाना देसी हो, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुड़ और ताज़ा दूध। आप एक पैकेज बना सकते हैं, 1200 रुपए प्रतिदिन, जिसमें रहना, खाना और खेत का अनुभव शामिल हो। प्रमोशन और मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियो बनाएं। ट्रैवल एजेंसियों से टाई अप करें। अगर आपका एक गेस्ट खुश हो गया तो वो दूसरे 3 गेस्ट लेकर आएगा। कमाई और गांव पर असर, इसमें सिर्फ आप ही नहीं, गांव का हर व्यक्ति काम कर सकता है। कोई खाना बनाएगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कोई लोकगीत गाएगा। हस्तशिल्प और पारंपरिक कला, गांव की पहचान, ग्लोबल बाजार। भारत के गांवों में ऐसा हुनर छुपा है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन, कपड़े पर कढ़ाई या बुनाई, ये सिर्फ कला नहीं, एक विरासत है। अब वक्त है इस विरासत को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एटसी और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए। शुरुआत कैसे करें? करीब 30,000 से 50,000 रुपए की लागत में आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, एक छोटा वर्कशॉप बना सकते हैं और मोबाइल से अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार सब्सिडी और ट्रेनिंग देती है। पंचायत और एनजीओ भी इस काम में मदद करते हैं। मुनाफा सिर्फ कमाई नहीं, पहचान भी है। आप अपने गांव की कला को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं और साथ ही गांव की हर महिला और युवा को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बिजनेस जो गांव की मिट्टी से जुड़ते हैं, लेकिन सोच से पूरे भारत को आगे ले जाते हैं। ये सिर्फ कमाई के साधन नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं। और सबसे अच्छी बात, इन सभी में लागत कम है, लेकिन मुनाफे की संभावना बहुत बड़ी। अगर आपको इनमें से कोई आइडिया पसंद आया हो या आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक बिजनेस पर डिटेल वीडियो बनाएं, जैसे सरकारी योजना, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और रणनीति, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार आप कोई भी मौका मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए आइडिया, नई सोच और नई शुरुआत के साथ। याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीद और मेहनत एक साथ होती है।